अब इस चैप्टर में मैं दो चीजें और क्विकली आपके अंदर दिमाग में बिठा देना चाहता हूं। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल है से थीटा, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक, ये फ्रिक्शनलेस है, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखिएगा। अगर m इज द मास, क्या क्या फोर्सेस होंगी, सब लोग अलर्ट होके देखिए। एक फोर्स होगी जो ये कॉमन सरफेस है, mg sin theta and mg sin theta. This is n. नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। देखिएगा, तो जब भी इंक्लाइन प्लेन होता है, so you have one force, contact force, assuming it is frictionless, there is no force parallel to the plane. नॉर्मल डायरेक्शन में there is a contact force, ये वेज पे लगा रही है और वेज इस पे लगा रही है, और वो नॉर्मल रिएक्शन n बोल दिया। और क्या फोर्स होगी, mg। mg बोले तो किस डायरेक्शन में होगी, perpendicular to the horizontal. वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकल है अर्थ, तो उसे वर्टिकली नीचे खींचेगी, उसे कहीं भी रख दो, कैसे भी रख दो। अब अगर मैं इसका मोशन स्टडी करना चाहूं, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में सीखा था कि हम किसी भी बॉडी के मोशन को कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में स्टडी कर सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. वहां पे हमने पैरेलल टू ग्राउंड और परपेंडिकुलर टू ग्राउंड चूज किया था। क्यों चूज किया था ऐसे? Sir, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने वेलोसिटी को रिजॉल्व किया था ना कि भाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, sir, वो दोनों लाइन perpendicular थे एक दूसरे को। क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन मालूम है और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जीरो है, तो हमें वो दो डायरेक्शन का कुछ कहानी पहले से ही पता थी, इसलिए हमने उन्हें प्रेफर किया। अब यहाँ पे मैं मोशन को ब्रेक करना चाहता हूँ, किन दो डायरेक्शंस में ब्रेक करूं, बोलिए। One in the direction of the slope and the other in the direction of. एक तो पैरेलल टू प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्सेलरेशन क्या रहेगी ऑलवेज, बोलिए हाँ, G क्या? G भाई, ना तो प्लेन के ना तो अंदर जाएगा ये धसेगा, ना प्लेन से ऊपर उछलेगा, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्सेलरेशन क्या रहेगी इसकी, Sir, perpendicular to plane. Zero. इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगी, सिर्फ यूं ही तो स्लाइड करेगा ये, Yes, तो sir. परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्सेलरेशन होगी जीरो, और पैरेलल टू प्लेन थोड़ी एक्सेलरेशन होगी, हमें पता नहीं है कितनी होगी, बट अब हमने प्रेफर किया मोशन को ब्रेक करना इन विच टू डायरेक्शंस, Perpendicular. Mutually perpendicular directions. Yes, sir. परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड Parallel to plane. क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे, क्योंकि परपेंडिकुलर टू प्लेन There's no Zero acceleration. एक्सेलरेशन इज जीरो एंड पैरेलल टू प्लेन निकाल लेंगे हम एक्सेलरेशन इसके मोशन को। तो मैं वही करता हूं, मान लिया एक्सेलरेशन इज ए, और अब स्टडी करते हैं सारी फोर्सेस मुझे अब पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ब्रेक करनी पड़ेंगी सारी। तो अब ब्रेक करते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस हैं इस बॉडी पे। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं सेपरेटली, देखिएगा ऐसे ये बना रहा हूं मैं, एक इमेजिनरी इंक्लाइन प्लेन, और वहां पे मैंने अपना ब्लॉक रख दिया है, और ब्लॉक पे मैं फोर्सेस मार्क कर रहा हूं कौन कौन सी है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, mg। जिसके दो एक कांटेक्ट फोर्स है ये वाली, दैट्स इट, और कोई फोर्स नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. ये दो फोर्सेस हैं, इन दो फोर्सेस के लिए इनको मैं ब्रेक करना चाहता हूं। ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू प्लेन है, यस और नो? Yes, sir. सो डू आई नीड टू ब्रेक दिस? No, sir. इसको ब्रेक करते हैं। ये एंगल कोई मुझे बता सकता है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना है, 90 minus theta. तो ये कितना है, 90 minus theta. तो ये कितना है। Theta. अगर mg को ब्रेक करना है तो इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट कितना आएगा, Cos theta. और इस डायरेक्शन में कितना आएगा। mg sin theta. Which is equal to MA. अब mg को ब्रेक कर लिया इसलिए उसको हटा देते हैं अब, कि भैया हमने उसे ब्रेक कर लिया दो कंपोनेंट्स में।
अब इस डायरेक्शन के लिए इक्वेशन क्या होगी बोलिए? N is equal to mg cos theta. n1 माइनस mg cos थीटा। मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव चूज की, तो n1 माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन? 0. इस डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, सिर्फ एक ही फोर्स है और कोई फोर्स ही नहीं है। Sin theta is equal to यस, mg. तो नेट फोर्स इज mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन पता लग गई, g sin थीटा। सबको समझ में आया ये लॉजिक? Yes, sir. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं।